हिंदू कोड बिल आपने सुना होगा कि कैसे नेहरू ने इसको पास करवाया। इसके थोड़े से डिटेल्स जान लीजिए। हिंदू कोड बिल का मतलब होता है कि हिंदुओं में शादी कैसे होगी और बंटवारा कैसे होगा, जायदाद क्या होगी, ये सब होगा। ये सारी चीजें, एक बीबी रखोगे कि चार रखोगे, ये सारी चीजें होती हैं। 47 में किस बस तरीके से वीडियो को नेहरू शेयर प्रधानमंत्री कीजिएगा। बने उसकी चर्चा बाद में। 48 से 1948 से नेहरू ने यह शुरू कर दिया था मुहिम कि हिंदू कोड बिल लाओ। अभी संविधान नहीं लिखा गया था, समझे आप। और अंबेडकर उसको इस काम पे लगा दिया, वो भी इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया मसौदा। एक तरफ संविधान हो रहा था, एक तरफ इसका मसौदा तैयार हो रहा था। संविधान 49 में बन के 50 में लागू हो गया, लेकिन 51 में ही हिंदू कोड बिल पेश कर दिया गया। लोगों ने विरोध किया कि भाई साहब आप मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं बनाएंगे, क्रिश्चियन कोड बिल क्यों नहीं बनाएंगे। तो कहा कि भाई हम जल्दी बनाएंगे। उन लोगों ने कहा भाई इंडियन कोड बिल बनाइए। इस समय बिल्कुल ताजा ताजा मामला है, पूरे भारतवासी एक जैसे कोड के हो तो क्या दिक्कत है। नहीं माने गए, अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया। इन्होंने उसके बाद 5 साल और इंतजार किया और 55-56 में उसको जानकारी के 4 लिए पार्ट में परिवार में डिवाइड वीडियो करके जरूर शेयर और हिंदू कीजिएगा। कोड बिल पास कर दिया, ये कहते हुए कि हम जल्दी दूसरा लाएंगे दूसरे धर्मों के लिए। लेकिन किया क्या, 54 में वक्फ एक्ट पास कर दिया। उनको, मुसलमानों को जमीन भारत की दे दी। उसके बाद पर्सनल लॉ ले आए और शरीयत ले आए कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ले आए, ट्रिपल तलाक ले आए, सब कुछ उन्होंने सुविधाएं दे दी। ऐसा बीज बोया जो इतना बड़ा पेड़ बन गया इस देश में कि भाई साहब उस पेड़ को अब आप काट नहीं सकते। और क्या किया, किसी तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या घट जाए, कम हो जाए, बर्बाद हो जाए और उनको आप फलने फूलने दो। जैसे उन्होंने, नेहरू ने कश्मीर बनाया था शेख अब्दुल्ला के लिए और वो पीओके दे दिया था पाकिस्तान के लिए, भारत को वो देना चाहते थे इन सब आक्रांताओं को। आप ये समझिए। और अल्टीमेटली उस नेहरू के उस कृत्य का नतीजा आज हम आप सब भुगत रहे हैं। अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने जाना कि आखिर रिज़ाइन क्यों दिया था भीमराव अंबेडकर जी ने, देखा ना आपने। अब ये लोग लोकतंत्र कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग राजतंत्र मांग देंगे ना, तो कोई लोकतंत्र का ना तंत्र काम नहीं आएगा। वहाँ ये लोग शरिया के नाम पर आतंक फैलाने में लगे हुए हैं और यहाँ हम लोग कानून पालन करके अपने ही मृत्यु का भागीदार बन रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र करने से कुछ नहीं होगा। अगर लोकतंत्र उन लोगों को दे तो दिए हम लोग पाकिस्तान बनाकर, फिर भी यहाँ लोग रहकर आतंक मचा रहे हैं। सरकार क्या कर रहा है। अगर यही चलता रहा तो कहीं हम लोग एक राजतंत्र मांग देंगे वापस। भैया आपने जो बनाया है वो छोड़ ले जाओ अपना, और जो हमारा राजाओं महाराजा का था वो वापस कर दो। फिर कानून के पास कुछ नहीं बचेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम लोग सम्मान करते हैं, क्यों? क्योंकि एक क्राइट एरिया रहना बहुत ज़रूरी है, बाउंड्री रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस बाउंड्री से बाहर कोई ना जाए। यहाँ लोग अपना अपना कानून बना रहे हैं। कहीं हम लोग मनुस्मृति मांग दिए, चाहे उसमें कुछ भी हो रहा हो, हमें मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे सनातन धर्म का कानून है, बस। जैसे मूर्ति पूजा करने वाला काफिर है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? सरकार क्यों नहीं सुनता है? सुनेगा, समय आने पर सुनेगा। इतना परीक्षा मत लीजिए भगवान जी कि राम से तुरंत रावण बनना पड़ जाए। तो आपने देखा कि आखिर रिजाइन क्यों दिया था, क्या था हिंदुओं के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अब कर लीजिएगा, अब वीडियो को शेयर कीजिएगा।